राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की लव स्टोरी। अपने कैशियर से ही हो गया था प्यार, लेकिन छुपाया कई साल। पूरा राजघराना उनकी शादी के खिलाफ, लेकिन फिर भी की शादी। आइए हम बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल राजस्थान के राजघराने की बेटी ने गुपचुप तरीके से कोर्ट में सामान्य से आदमी से शादी कर सनसनी फैला दी थी। उस समय पूरा राजघराना उनकी शादी के खिलाफ हो गया था। तब ये भी चर्चा में था कि उनके पति उनके यहाँ अकाउंटेंट थे। वहीं ये भी सुर्खियां बनी कि उनके पति ड्राइवर थे। हालांकि काफी समय बाद उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए ऐसी सभी अटकलों को निराधार करार दे दिया था। जब वो राजनीति की रणभूमि में उतरी तो झंडे गाड़ दिए, पहले विधायक और फिर सांसद बनी। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। उनकी प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन 23 साल पहले जब सामने आई तो सुर्खियां बन गईं। दरअसल राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह तोमर से शादी कर ली थी। इसके 2 साल बाद उन्होंने मां पद्मिनी देवी को अपनी शादी के बारे में बताया था। इसके बाद जयपुर और राजस्थान से ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। आइए हम आपको बताते चलते हैं कि राजकुमारी दिया कौन है। दरअसल राजकुमारी दिया जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर की महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया लंदन चली गई थी। इसके बाद राजकुमारी दिया राजमहल के अकाउंटेंट का काम देख रही थी। तभी उन्हीं की मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई थी। दिया कुमारी ने खुद अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपूताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपनी दोस्ती बनाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़की की तरह पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति न तो महल में कैशियर थे और न ही मेरे ड्राइवर थे। मेरी शादी परी कथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। राजकुमारी दिया ने लिखा कि मेरे पति चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंटेंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में वो 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। पहली बार हम महल में मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया ने लिखा कि मुझे उनसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था। जब वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म कर चले गए तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र सिंह जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के घर मिलने जाते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एहसास हुआ है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था। मैंने इस बारे में मॉम से बात की तो उन्हें झटका लगा। वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। मॉम को पता लगने के बाद हम कोशिश करते कि जयपुर के बाहर ही मिले। हम दिल्ली में एक दोस्त के घर में अक्सर मिलते थे। इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलना शुरू करा दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो किसी और में। अपने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र सिंह से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। हमने बात करना भी बंद कर दिया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी कर ली थी। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर कराया था। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने मां को बताया कि मैंने शादी कर ली है। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिजन की प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव नहीं रही थी। फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी की। दरअसल राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र के होने के कारण राजकुमारी दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह की शादी का विरोध किया। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष पद को छोड़ना पड़ा था। ये खींचतान लगभग 19 साल तक चली। इस प्रेम कहानी ने कुछ साल पहले अलग मोड़ ले लिया। अब दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी।
बीजेपी की पूर्व विधायिका राजकुमारी दिया कुमारी के पति नरेंद्र सिंह के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए। दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे। राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह ने इसके बाद फिर साथ रहना शुरू किया, लेकिन फिर अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने साल 2019 की शुरुआत में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दी। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह, एक बेटी गौरवी है। सांसद दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किले समेत अन्य इमारतों तथा हेरिटेज के संरक्षण का कामकाज भी संभालती हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति दिया कुमारी ने सारे राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया है और नई कैबिनेट में दिया कुमारी को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया है। ये सारी जानकारी दिया कुमारी के अलग अलग मीडिया समूहों के द्वारा दिए गए इंटरव्यू पर आधारित खबर एक्सपर्ट पर पब्लिश की गई है। हालांकि हम आपको बताते चलें कि विद्या कुमारी विद्याधरण नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। दिया कुमारी को कुल 1,58,516 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों के अंतर से हराया था। इस बड़ी जीत के बाद दिया कुमारी ने राजस्थान की धरती पर परचम लहराया। वहीं दिया कुमारी की चर्चाएं जगह जगह बनी हुई थी। हालांकि आज भाजपा ने उन्हें राजस्थान का डिप्टी सीएम बना दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखें।